मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 परिवार के सभी सदस्यों को सादरपूर्वक नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं हूं रविकांत भगत। आज के इस एपिसोड में सभी को तहे दिल से अभिनंदन। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ जीके यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो सीरीज बनाने का मेरा खास मकसद यही है कि आप जिनके लिए चिंतन करते हैं उनका ध्यान से सुनने की क्षमता वृद्धि हो, क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है जीवन और विकास से जुड़े तथ्यों को सुनने की क्षमता व्यक्तियों में घट चुकी है, जिसके कारण बौद्धिक क्षमता में विकास होने वाले तथ्यों से हम सब धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो प्रतिदिन कम से कम एक बार ध्यान से सुने। निश्चित है आपका IQ लेवल यानी कि बौद्धिक क्षमता जरूर बढ़ेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आज घटित हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। फिर बात करेंगे उन शख्सियतों के जन्मदिवस और पुण्यतिथि के बारे में, साथ ही साथ उत्सव एवं अवसरों के बारे में भी बात करेंगे। अंत में ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में एक नजर डालेंगे। इन सभी घटनाओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से शुरू से अंत तक देखें, सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, किसी व्यक्ति का असली चरित्र मंच में नहीं गलियों में देखने को मिलता है। साथियों, सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पार्ट 63 में आज बात करेंगे 18 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो 1266 से लेकर 2021 तक के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1614 ईस्वी को जहांगीर ने मेवाड़ पर कब्जा किया था। 1695 को आज ही के दिन यानी कि 18 फरवरी को फ्रांसीसी खोजी ला सेले ने टेक्सास में बस्ती बसाई थी। 1884 ईस्वी को चार्ल्स गॉल्डन के नेतृत्व में ब्रिटिश फौज सूडान पहुंचे थे। 1900 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका युद्ध में पाई क्रोन्स ने ब्रिटिश फौजों के सामने हथियार डाल दिए थे। 1905 को शामजी कृष्ण बर्मन ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। 1911 ईस्वी को एयर मेल की पहली आधिकारिक उड़ान इस इलाहाबाद में हुई थी, जो 10 किलोमीटर की थी। विमान से पहली बार डाक पहुंचाने का काम भारत में शुरू हुआ था, जिसमें 6500 पत्र नैनी ले गए थे। 1915 को प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड को नाकेबंदी की थी। 1926 ईस्वी को फ्रांस और स्पेन की संयुक्त सेना ने अमीर अब्दुल करीम रेफी के नेतृत्व वाली मोरक्को की सेना के प्रतिरोध में को कुचल दिया था। 1930 को लंबे वक्त तक हमारे सौरमंडल के नए ग्रह रहे प्लूटो की खोज क्लाइड टम्बाम्बर्ग ने की थी। बाद में प्लूटो नए ग्रह का दर्ज वापस ले लिया गया था। 1943 को नाजी सेना ने व्हाइट रोज आंदोलन के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध में इवा जिमा के लिए लड़ाई शुरू हुई थी। 1946 को मुंबई के रॉयल इंडिया नेवी का विद्रोह हुआ था। 1954 को पहले चर्च ऑफ साइकोलॉजिस्ट की स्थापना कैलिफोर्निया में किया गया था। 1965 को गंबिया देश की ब्रिटेन के स्वाधीनता मिली और आज ही के दिन इस देश का राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। 1970 को फिलीपींस के युवकों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों के विरोध में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोला था। 1971 को भारत के आरवी सैटेलाइट स्टेशन के जरिए ब्रिटेन के साथ पहला उपग्रह संपर्क कायम किया था। 1977 को अमेरिकी अभिनेता एंडी डिवाइन की मृत्यु हो गई।
1979 को सहारा रेगिस्तान में पहली और अब तक के रिकॉर्ड में अंतिम बार हिमपात की घटना हुई थी और अमेरिका ने भारत को 1664 करोड़ रुपए का चेक दिया था, जो दुनिया में सबसे बड़ी रकम चेक माना जाता है। 1983 को यूएस के इतिहास में अब तक के सबसे बड़ी लूट की ऐसी घटना हुई जिससे 13 लोग मारे गए थे। 1988 को बोरिस येल्सन सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो से हटा दिया गया था। 1989 को अफगान सरकार के आपात स्थिति की घोषणा की गई थी। 1991 को आयरिश रिपब्लिक आर्मी ने विक्टोरिया स्टेशन पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी ली, जिसमें अनेक लोग हताहत हुए थे। 1996 को इंग्लैंड के वेस्ट एंड इलाके में एक डबल डेकर बस के बम धमाके से 3 लोगों की मौत हो गई थी और 8 लोग घायल हुए थे। 1998 को सी सुब्रमण्यम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1999 को भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा का समझौता हुआ था और इसी साल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हथियार निर्यातक देशों की सूची में प्रथम स्थान मिला था। 2001 को FBI एजेंट रॉबर्ट हैंसेन को सोवियत संघ के लिए जासूस करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोषी ठहराए जाने पर उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 2002 को फिजी के विद्रोह नेता जॉर्ज स्पेट की फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने उम्रकैद में बदल दिया था। 2003 को दक्षिण कोरिया में प्रमुख शहर ताएगू में एक मेट्रो ट्रेन में आग लग जाने से 134 लोग मारे गए थे। 2006 को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हमास के नेता इस्माइल हिनाय को नई सरकार का गठन करने के लिए कहा गया था। 2006 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच थार एक्सप्रेस फिर से आरंभ हुआ था। 2007 को दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में बम धमाके से 68 लोग मारे गए थे और 2008 को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विस बैंक UDFAG को देश में कारोबार करने की अनुमति दे दी थी। 2008 को 8 साल के सैन्य शासन के बाद पाकिस्तान में आम चुनाव संपन्न हुआ था। 2009 को लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2009 पेश हुआ। 2014 को यूक्रेन की राजधानी कीवी में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में कम से कम 76 लोगों की मौत और सैकड़ों घायल हुए थे। 2019 को पुलवामा हमला बदला जेश कमांडर कामरान और गाजी समेत 3 आतंकियों के मुठभेड़ में मौत। मेजर विभूति शंकर ढोंगियल, देहरादून हवलदार सोनराम झंझू, सिपाही हरि सिंह रेवड़ी, पुलिसकर्मी अब्दुल रशीद कुकवाड़ा एवं सिपाही विजय कुमार हुए शहीद। 2020 को भारत और रूस के बीच 6 अरब डॉलर के रक्षा समझौते सौदे पर हस्ताक्षर हुआ और इसी साल भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अनुसंधानकर्ता ने मंडिया के 14,100 टन के लिथियम भंडार की खोज की। इसी साल पाकिस्तान ने 600 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने की क्षमता वाले परमाणु शक्ति संपन्न क्रूज मिसाइल रॉड 2 का सफल परीक्षण किया और अफगानिस्तान में अशरफ गनी 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में 5 महीने बाद विजयी घोषित। अब बात करते हैं 18 फरवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 1486 को बंगाल के आधुनिक गुरु एवं कवि चैतन्य महाप्रभु देव भक्तिकाल के प्रमुख संत में से एक थे, इनका जन्म हुआ था। 1836 को रामकृष्ण परमहंस उर्फ गदाधर चटर्जी भारत के महान संत एवं विचारक एवं स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इनका भी जन्म हुआ था। मदनलाल ढींगरा भारतीय क्रांतिकारी का जन्म 1883 को आज ही के दिन यानी कि 18 फरवरी को हुआ था। रफी मोहम्मद किदवई स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे, इनका भी जन्म 1894 को हुआ था। एक भारतीय राजनेता, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास का जन्म 1899 को हुआ था। हिंदी के कथाकार एवं निबंध लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म 1925 को हुआ था। भारतीय सिनेमा की सुंदर व प्रसिद्ध अभिनेत्री नलिनी जयवंत की जन्म 1926 को हुआ था। संगीत की दुनिया में प्रसिद्ध सितार वादक अब्दुल हमीम जाफर खां की
जन्म 1927 को हुआ था। हॉलीवुड के संगीतकार खयाम का जन्म 1927 को हुआ था। भारतीय हिंदी फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री निम्मी की जन्म जो है ना 1933 को हुआ था। अमेरिकी के गायक इमा थॉमस का जन्म 1941 को हुआ था। भारतीय अभिनेत्री जिया मानेक का जन्म 1986 को हुआ था। अब बात करते हैं 18 फरवरी को हुए निधन के बारे में। मामलुक साम्राज्य गुलाम वंश के 8वें सुल्तान नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का निधन 1266 को हुआ था। मंगोल सेनापति कुबलाई खान का निधन 1894 को हुआ था। 14वीं शताब्दी का एक शासक तैमूरी राजवंश की स्थापक तैमूर लंग का निधन 1405 को हुआ था। जर्मन धर्म सुधारक मार्टिन लूथर का निधन 1546 को हुआ था। अमेरिका के एक अभिनेता एंडी डिवाइन की मृत्यु 1977 को हुआ था। फिल्म अभिनेता निर्मल पांडे का निधन 2010 को हुआ था। पद्म विभूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक अब्दुल रशीद खान का निधन 2016 को हुआ था। बंगाली अभिनेता एवं पूर्व सांसद तापस पाल का हृदय गति रुक जाने से मुंबई में निधन 2020 को हुआ था। वरिष्ठ पत्रकार एवं कला कौमुदी दैनिक के संपादक एस मणि का निधन 2020 को हुआ था। हॉलीवुड और साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेत्री किशोरी बलाल का निधन 2020 को हुआ था। फिक्की के पूर्व अध्यक्ष एवं केसीपी ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष वीएल दत्ता का निधन 82 वर्ष की आयु में 2020 को हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में जो 18 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन बसंत ऋतु प्रारंभ होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु देव जयंती, रामकृष्ण परमहंस जयंती और जयनारायण व्यास जयंती मनाया जाता है। अब बात करते हैं देश और दुनिया की उन खबरों पर एक नजर डालते हैं जो सुर्खियों में है, अर्थात राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। चेन्नई सुपर किंग ने गुरुवार को आईपीएल 2021 नीलामी में अनकैप्टेड ऑलराउंडर कृष्णप्पा गौतम को रिकॉर्ड 9.25 करोड़ रुपया में खरीदा। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का रेल रोको आंदोलन। रेलवे ने बताया देश के ज्यादातर हिस्सों में रेल यातायात सामान्य रहा। टूलकिट मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट दिशा रवि का दिल्ली पुलिस पर केस से जुड़ी जानकारियां लीक करने का आरोप, कोर्ट ने दी याचिका, पुलिस का इनकार। केरल विधानसभा चुनाव से पहले मेट्रोमैन ई श्रीधरन को की बीजेपी में शामिल होने की घोषणा। 1 अप्रैल से महंगा हो सकता है मोबाइल पर बात करना, इंटरनेट इस्तेमाल करना। दरें बढ़ाने की तैयारी में है दूरसंचार कंपनी। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने। राजस्थान रॉयल्स ने 16 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। क्रिकेट के इतिहास में इन्होंने 2 जून 2016 को इंग्लैंड के खिलाफ करियर शुरू किया था। अंतिम टेस्ट 14 जनवरी 2016 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। वनडे क्रिकेट मैच में 10 जून 2013 को पाकिस्तान के साथ किया था। अंतिम एक दिवसीय मैच 3 फरवरी 2016 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। T20 में पदार्पण 21 दिसंबर 2012 को न्यूजीलैंड के साथ अंतिम T20 मैच 5 अक्टूबर 2015 को भारत के। साथियों, यह थी आज की वीडियो। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।